अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम मुग़ल एम्परर जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारी थर्ड वीडियो होगी मुग़ल डायनेस्टी के ऊपर। इनका पीरियड की बात करें तो 1605 से 1627 तक है। इनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम है और ये अपने इम्पीरियल नेम जहांगीर से ज़्यादा जाने जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। ही वॉज द फोर्थ मुगल एम्परर। ये चौथे मुगल एम्परर हैं और इन्होंने कब से कब तक हुकूमत की? 1605 से 1627 तक उनकी हुकूमत रही। जैसे ही ये कौन थे? ही वॉज द थर्ड एंड ओनली सर्वाइविंग सन। ये कौन थे? तीसरे और ओनली सर्वाइविंग सन ऑफ अकबर ऑफ हिज चीफ मरियम ज़मानी। यानी कि ये मरियम ज़मानी और अकबर के तीसरे और ओनली सर्वाइविंग सन थे। और ही वॉज नेम आफ्टर इंडियन सूफ़ी। इनका जो नाम रखा गया था वो इंडियन सूफ़ी सलीम चिश्ती के नाम पर नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम रखा गया था। सून आफ्टर ही सक्सेशन हिज एल्डर सन। जैसे ही इन्होंने हुकूमत संभाली वैसे ही इनका बेटा जो खुसरो था उसने क्या किया? अपने फादर के ख़िलाफ़ ही जो है बगावत कर दी। और इस बगावत में जब जंग हुई जहांगीर और खुसरो के ख़िलाफ़ तो 1606 में उसने लाहौर के करीब एक बैटल में जहांगीर ने अपने बेटे को ही हरा दिया। ही ब्रॉट टू एंड कॉन्फ्लिक्ट विद मेवार विद सबमिशन ऑफ अमर सिंह। अब क्या हुआ कि जहांगीर ने एक बहुत अहम कारनामा ये किया कि जो मेवार की कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि अकबर के टाइम से चली आ रही थी इसको इसने इस दौर में ख़त्म कर दिया और अमर सिंह को घुटनों पे टिका दिया। और यहाँ तक कि दक्कन में मलिक अंबर को भी। अब क्या हुआ कि मुग़ल एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। अब जो रह जाता है बंगाल यानी कि ईस्ट का साइड रह जाता है जिसमें अफ़गान चीफ्स थे जो थे वो बहुत पावरफुल थे। इन्हीं की वहाँ पे हुकूमत चल रही थी। 1608 में जहांगीर ने क्या किया? इस्लाम खान। कौन था इस्लाम खान? ग्रैंड सन ऑफ सलीम चिश्ती। ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखने की बात है। तो जहांगीर ने क्या किया? इसको पोस्ट किया यहाँ बंगाल में। इससे पहले यहाँ पे कौन पोस्ट था? मान सिंह पोस्टेड थे यहाँ पर जिनको अकबर ने पोस्ट किया था। अब क्या किया यहाँ पे इन्होंने? सलीम चिश्ती के जो पोते थे इस्लाम खान, इन्होंने मूसा खान को हरा दिया और फिर इस तरीके से मुग़ल पावर जो है वो ईस्ट बंगाल में भी चली गई। द प्रोविंशियल कैपिटल वॉज ट्रांसफर फ्रॉम राजमहल टू ढाका। अब क्या हुआ कि जब ये इन्होंने बंगाल फतह कर लिया तो अब ये जो प्रोविंशियल कैपिटल है वो राजमहल के बजाय ढाका में शिफ्ट कर दी। जहांगीर ऑल्सो कॉन्क्वर्ड कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट जो है वो जहांगीर ने 1620 में फ़तह कर लिया। असल में 1605 से कंटिन्यू लगातार कोशिश करने के बाद यहाँ पे अटैक करने के बाद 1620 में आखिरकार जहांगीर ने कांगड़ा फोर्ट फ़तह कर लिया था जिसको कि अकबर नहीं फ़तह कर पाए थे। अकबर भी ऐसा चाहते थे कि वो फ़तह करें लेकिन फ़तह नहीं कर पाए थे। कांगड़ा एरिया जो है ये हिमाचल का और उत्तराखंड का एरिया कहलाता था उस टाइम पर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ किश्तवाड़ इन द स्टेट ऑफ कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ किश्तवाड़ जो है ये कहाँ है? कश्मीर में है। इसको भी जो जहांगीर ने फ़तह कर लिया था। जहांगीर ने क्या किया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिख गुरु अर्जुन देव, फिफ्थ गुरु। कौन से गुरु थे? फिफ्थ सिख गुरु अर्जुन देव को असिसिनेट किया। टोबैको का ग्रो होना भी जो स्टार्ट हुआ था वो इसी दौर में हुआ था। वो किसके थ्रू स्टार्ट हुआ था? इट वॉज ब्रॉड बाय द पोर्चुगीज़। जो पुर्तगाली थे वो टोबैको को यानी कि तंबाकू को इंडिया में लेकर आए और उसकी खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। और ये पोर्चुगीज़ के ख़िलाफ़ एक किताब लिखी गई थी, हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया, किसी को याद हो तो तोहफ़तुल मुजाहिदीन। तोहफ़तुल मुजाहिदीन लिखी गई थी और ये इसलिए लिखी गई थी क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो अपना सेटलमेंट कर रहे थे साउथ में, तो उन्हीं के अगेंस्ट में ये किताब लिखी गई थी। इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस केम टू हिज कोर्ट। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस ये इंडिया आए और जहांगीर के कोर्ट में आए और किस चीज़ के लिए आए? ट्रेड की परमिशन लेने आए। लेकिन उस वक्त परमिशन ग्रांट नहीं की गई। लेकिन 1615 में यानी कि 1615 में सर थॉमस रो आए जहांगीर के कोर्ट में और वो कौन थे? एम्बेसडर ऑफ द किंग जेम्स फर्स्ट। किंग जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर थे। जहांगीर ने इनको परमिशन दे दी किस चीज़ की? टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट सूरत में फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी। ही रोट हिज मेमोयर तुज़ुक जहांगीरी। इन्होंने अपनी मेमोरी लिखी तुज़ुक जहांगीरी पर्शियन लैंग्वेज में। लैंग्वेज भी याद रखना ज़रूरी है। और इन्होंने बहुत से बाग बनवाया है जिनमें से शालीमार बाग, निशात बाग जो कश्मीर में है बहुत ज़्यादा मशहूर, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। इन्होंने चेन ऑफ जस्टिस बनवाई जिसके बारे में कहा जाता है कि सोने की चेन थी और इस पर बहुत सारी घंटियाँ बंधी हुई थी। जिसको भी अपना मतलब अदल चाहिए होता था, इंसाफ चाहिए होता था, वो इस घंटी को हिलाता था। पर्टिकुलर जहांगीर के दौर को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली माना जाता है जस्टिस के मामले में कि जो जहांगीर था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था अदल को लेकर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर उसने कुछ किया है तो उसको कटघरे में लाकर खड़ा होना चाहिए। इसको जंजीर अदल भी बोलते हैं और ये कहाँ था? आउटसाइड हिज पैलेस इन आगरा। आगरा में था। तो जंजीर अदल कहाँ थी?
आगरा में थी। जहांगीर नोन फॉर पेंटिंग लवर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहांगीर जो है वो बहुत ज़्यादा दिलदादा था पेंटिंग्स का, और जो पेंटिंग्स थी मुग़ल पेंटिंग्स वो अपनी क्लाइमेक्स पे पहुंचती हैं इसके दौर में। मंसूर वॉज अ ग्रेट पेंटर ऑफ बर्ड्स। अब इसके दौर का एक बहुत ही मशहूर पेंटर था, उसका नाम था मंसूर। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है मंसूर वाला, और कि शायद मेरे ख्याल से मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है। तो ये एक ग्रेट पेंटर था, और ये किस चीज़ की पेंटिंग करता था? पेंटर ऑफ बर्ड्स, जहांगीर के दौर में। ऑन द जर्नी फ्रॉम कश्मीर टू लाहौर, जब ये कश्मीर से लाहौर जा रहे थे तो उस टाइम पर जो जहांगीर हैं ये इनका इंतकाल हो जाता है भिंबर में 1627 में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेहरुन्निसा। वैसे तो ये राजा लोग जो होते थे ये लोग तो बड़ी शादियां करते थे बहुत ज़्यादा, इस तरह से जहांगीर ने भी बहुत सारी शादियां की हैं, लेकिन जिनमें से मेहरुन्निसा जो है ये इस एतबार से मशहूर हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी ली थी। जहांगीर की शादी 1611 में हुई थी मेहरुन्निसा से, यानी कि जिनको नूरजहाँ कहा जाता है। इनका नेम क्या था? मेहरुन्निसा। इनसे शादी होने के बाद इनको नूरजहाँ टाइटल मिलता है। तो 1611 में इनकी शादी हुई थी। शी वॉज द विडो ऑफ शेर अफ़गान, और वो कौन थी? शेर अफ़गान की विडो थी। और किसकी बेटी थी? एतमाद-उद-दौला। देखिए अभी 2023 के पेपर में ही एतमाद-उद-दौला के ऊपर सवाल आया हुआ है, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि आपको जो है वो वही डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनको पता करना था। तो उसमें जो उन्होंने एक और जो दो अलग से दिए हुए थे, एक हमदानी डायनेस्टी के रूलर दिए हुए थे, और उनमें से एक एतमाद-उद-दौला थे, जो दूसरा ऑप्शन था 5 ऑप्शन में से। एतमाद-उद-दौला थे, और एतमाद-उद-दौला कौन थे? वो मेहरुन्निसा के वालिद थे, और इनका ताल्लुक इंडिया से है। ही बिकेम चीफ ऑफ दीवान आफ्टर नूरजहाँ's मैरिज विद द जहांगीर। अब ये जब नूरजहाँ की शादी हो गई जहांगीर से, उसके बाद क्या हुआ? वो चीफ ऑफ दीवान बन गए। जाहिर सी बात है, एक क्वीन के वालिद हैं तो बड़ी पोस्ट तो मिलेगी ही। और इनके जो भाई थे आसफ़ खान, इन्होंने खाने समा बनाया आसफ़ खान ने। और मेहरुन्निसा बिकेम हिज मोस्ट फेवरेट वाइफ आफ्टर द मैरिज। एंड जब शादी हुई इनकी मेहरुन्निसा की जहांगीर से, उसके बाद क्या हुआ? ये इनकी फेवरेट वाइफ बन गई। हर जगह हंटिंग में और जब कोई शूट वगैरह करना होता था या हॉर्स राइडिंग होती थी, ये हर जगह साथ जाती थी जहांगीर के। और ये कहते हैं कंसर्ट ऑफ जहांगीर, यानी कि पातशाह बेगम का उस टाइम पे खिताब मिलता था, जो सारी बीवियों में सबसे ज़्यादा बुलंद मर्तबे पे होती थी। शी वॉज विटी, वो हाजिर जवाब थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, ब्यूटीफुल थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जहांगीर था वो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था, इसलिए उसने शादी कर ली उससे। बिफोर बीइंग अवार्डेड द टाइटल नूरजहाँ, जब इनको टाइटल नूरजहाँ नहीं मिला था, इससे पहले वो क्या कहलाती थी? इससे पहले वो लाइट ऑफ द पैलेस कहलाती थी, नूर महल कहलाती थी। जब इनको नूरजहाँ का टाइटल नहीं मिला था, उससे पहले ये नूर महल कहलाती थी। याद रखिएगा, नूर महल, लाइट ऑफ द पैलेस। पहले लाइट ऑफ द पैलेस कहलाती थी, बाद में ये लाइट ऑफ द वर्ल्ड कहलाने लगी। आफ्टर द डेथ ऑफ सालिहा बानो बेगम, ये इनकी बेगम थी जहांगीर की, सालिहा बानो बेगम। जब तक नूरजहाँ से इनकी शादी नहीं हुई थी, या जब तक ये ज़िंदा थी सालिहा बानो बेगम, तो पातशाह बेगम ये थी। लेकिन जैसे ही ये इनका 1620 में इंतकाल हो गया, और 1611 में इनकी शादी हुई थी नूरजहाँ से, यानी कि ठीक 9 साल, शादी के 9 साल बाद शी वॉज डेजिग्नेटेड टाइटल ऑफ पातशाह बेगम। फिर क्या हुआ? ये पातशाह बेगम बन गई नूरजहाँ, और उसके बाद अपनी डेथ और जहांगीर की डेथ तक ही ये पातशाह बेगम ही रही, यानी कि फिर उसके बाद किसी और ने वो जगह नहीं ली। जब तक जहांगीर की डेथ हुई, कोई और इस मर्तबे पर फायद नहीं हुई, यही रही। इनकी एबिलिटी के बारे में क्या क्या आता है? ये फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी थी, आर्किटेक्चरल में अच्छी थी, मॉन्यूमेंट्स में अच्छी थी। नूरजहाँ फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ जनता, ठीक है, इसे जनता बोलते हैं, जुनता बोलते हैं। इन्होंने एक ग्रुप ऑफ जनता बनाया था, और जिसका नाम था फादर, ब्रदर और खुर्रम के साथ मिलकर, यानी इनके वालिद और भाई और खुर्रम के साथ मिलकर इन्होंने ग्रुप ऑफ जनता बनाया था। बस ये यहाँ से ये अलग पॉइंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जहांगीर का दौर यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में जो है जहांगीर के बेटे शाहजहाँ का जिक्र करेंगे, यानी कि जो कि खुर्रम है, जिनका जो इम्पीरियल नेम है शाहजहाँ है, उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।